वर्ष 1903 में बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर जे अपनी टीम के साथ कोणार्क सूर्य मंदिर का दौरा किया। यह यात्रा सामान्य नहीं थी, क्योंकि उन्होंने मंदिर में कुछ ऐसा देखा जिसने उन्हें 800 साल पुरानी राजसी संरचना के सभी दरवाजे बंद करने और रेत भरने का आदेश देने के लिए मजबूर किया। 123 साल बाद आज भी यह मंदिर अपने अंदर के रहस्यों को छुपाए हुए ताला लगा हुआ है। इससे सवाल उठता है कि ऐसा निर्णय क्यों लिया गया। यह ध्यान देने योग्य है कि 800 साल पहले सीमेंट का आविष्कार नहीं हुआ था और आधुनिक तकनीक अस्तित्वहीन थी, जो हमें आश्चर्यचकित करती है कि कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण कैसे किया गया था। इस असाधारण मंदिर में अत्यधिक उन्नत लोहे की ताला प्रणाली का उपयोग किया गया, जिसने इसकी संरचनात्मक अखंडता को बनाए रखा। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि मंदिर के पहिए प्राचीन उपकरणों की तरह चलते हैं, जो सूर्य और चंद्रमा के अनुसार चलते हैं और अभी भी समय का सटीक संकेत देते हैं। एक और उल्लेखनीय पहलू यह है कि सूर्य देव की मूर्ति बिना किसी स्पष्ट सहारे के बीच हवा में लटकी हुई दिखाई देती थी। यह चमत्कारी तकनीक आधुनिक इंजीनियरिंग और विज्ञान के लिए एक पहेली बनी हुई है। इसके अतिरिक्त मंदिर के शिखर पर 52 टन का एक विशाल चुंबक लगा हुआ है, जिससे यह चमत्कार संभव हुआ। यह कहां से आया और अब कहां है? 2022 में भारत सरकार ने मंदिर से रेत हटाकर इसके गर्भगृह को खोलने की योजना बनाई, लेकिन यह काम अधूरा है। सवाल उठता है कि क्या गर्भगृह के भीतर दुनिया से दूर कोई रहस्य छिपा है? क्या हम कभी खोज पाएंगे कि इस भव्य संरचना के अंदर क्या है? इन सभी रहस्यों, प्राचीन प्रौद्योगिकियों, आकर्षक इतिहास और विज्ञान से जुड़े तथ्यों को उजागर करने के लिए हमारे साथ जुड़े। यह सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं है, बल्कि प्राचीन भारत के विज्ञान और कलात्मकता का एक अद्भुत प्रमाण है, जो आपको आश्चर्यचकित कर देगा। ओडिशा में पुरी जिले से लगभग 35 किलोमीटर दूर स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर महज एक मंदिर से कहीं अधिक है। यह प्राचीन भारतीय ज्ञान, विज्ञान और कला का प्रतिनिधित्व है, जो आज भी दुनिया को आश्चर्यचकित करता है। सूर्य के रथ के आकार में निर्मित इसमें 7 घोड़े और 24 पहिए हैं। यह न केवल एक वास्तुशिल्प आश्चर्य है, बल्कि खगोलीय गणना और समय माप की प्राचीन तकनीकों का प्रमाण भी है। इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए यूनेस्को ने 1984 में इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। यह मंदिर भारत की समृद्ध विरासत और प्राचीन इंजीनियरिंग का प्रतीक है। किसी को आश्चर्य हो सकता है कि इतना असाधारण और उन्नत मंदिर किसने बनवाया। इसका उत्तर देने के लिए हमें द्वापर युग में जाना होगा, जहां भगवान कृष्ण के पुत्र सांबा को एक श्राप का सामना करना पड़ा था, जो सूर्य मंदिर के निर्माण की कहानी की शुरुआत थी। सांबा, जो अपनी अविश्वसनीय सुंदरता और आकर्षक व्यक्तित्व के लिए जाना जाता था, जिससे वह खुद को सर्वश्रेष्ठ मानने लगा। नारद मुनि, जो अक्सर देवताओं और मनुष्यों के बीच दूत के रूप में कार्य करते थे, ने सांबा के घमंड को भड़काया। उन्होंने सांबा से पूछा कि क्या वह गोपियों के बीच अपनी बेजोड़ सुंदरता का प्रदर्शन नहीं करना चाहेंगे। अहंकार से वश में होकर सांबा गोपियों के बीच चला गया, जिसे उसके पिता भगवान कृष्ण ने बेहद अनुचित माना। कृष्ण ने सांबा को श्राप दिया कि उसका सुंदर शरीर कुष्ठ रोग से पीड़ित हो जाएगा। श्राप ने तत्काल प्रभाव डाला। सांबा का शरीर विकृत हो गया और भयानक घाव उभर आए। अपनी पीड़ा से छुटकारा पाने के लिए सांबा ने विभिन्न ऋषियों से मदद मांगी। अंततः महर्षि कटक से मुलाकात हुई। ऋषि ने सांबा को सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करने का निर्देश दिया, क्योंकि केवल वही उसे ठीक कर सकते थे। महर्षि कटक ने उन्हें 12 वर्षों तक चंद्रभागा नदी के किनारे तपस्या करने की सलाह दी। इस प्रकार सांबा ने नदी तट पर अपनी तपस्या शुरू की, भोजन और पानी का त्याग किया, दिन रात केवल सूर्य देव पर ध्यान केंद्रित किया और अपनी आत्मा को भक्ति में डुबो दिया। सांबा की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्य देव उनके सामने प्रकट हुए और घोषणा की कि उनके प्रयास सफल रहे। उन्होंने उन्हें बीमारी से मुक्ति का आशीर्वाद दिया और आश्वासन दिया कि उनका स्वास्थ्य और सौंदर्य वापस आ जाएगा। सूर्य देव के आशीर्वाद से सांबा ठीक हो गया और उसे अपना पूर्व रूप और स्वास्थ्य वापस मिल गया। अपने ठीक होने के लिए आभारी सांबा ने उसी स्थान पर सूर्य देव के सम्मान में
एक भव्य मंदिर बनाने की कसम खाई, जहां उन्होंने ध्यान लगाया था। इस पौराणिक कथा के कारण ही इस स्थान को कोणार्क कहा जाता है, जहां कोण का अर्थ दिशा और अर का अर्थ सूर्य है। मंदिर को इस प्रकार डिजाइन किया गया था कि सूर्य की रोशनी की पहली किरण सीधे गर्भगृह पर पड़े। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। क्या आज हम जिस मंदिर को देखते हैं वह भगवान कृष्ण के पुत्र साम द्वारा बनाया गया सूर्य मंदिर है? नहीं, इतिहासकार बताते हैं कि वृत्तांतों के अनुसार आज हम जो मंदिर देखते हैं उसका निर्माण 4 बार किया गया है। वर्तमान कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में गंगा राजवंश के प्रसिद्ध राजा नरसिम्हा देव प्रथम के शासनकाल के दौरान किया गया था। यह मंदिर भारतीय वास्तुकला और धार्मिक विरासत का एक असाधारण उदाहरण है, जिसे सूर्य देवता के सम्मान में बनाया गया था। राजमाता कस्तूरी देवी के प्रभाव से उत्पन्न प्रेरणा की एक महत्वपूर्ण कहानी कोणार्क सूर्य मंदिर के निर्माण से जुड़ी है। उन्होंने अपने बेटे महान राजा नरसिम्हा देव प्रथम को एक विशेष संदेश दिया और उन्हें याद दिलाया कि उनके पिता ने भव्य जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया था, जो आज भी भक्ति और श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सूर्य देव के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती और उनसे एक भव्य मंदिर बनाने का आग्रह किया, जो गंगा राजवंश की समृद्धि और शक्ति का प्रतीक होने के साथ साथ युगों-युगों तक सूर्य की महिमा को संरक्षित रखे। यह न केवल धार्मिक आस्था का परिचायक थी, बल्कि गंगा राजवंश की शक्ति और वैभव को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का संकल्प भी थी। अपनी मां के शब्दों से प्रेरित होकर नरसिम्हा देव प्रथम ने कोणार्क में एक अनोखा और कालातीत मंदिर बनाने का संकल्प लिया, जो 7 घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले सूर्य देवता के रथ का प्रतीक। राजा ने अपने मंत्री को इस भव्य सूर्य मंदिर के लिए सबसे अच्छे वास्तुकार को खोजने का निर्देश दिया। मंत्री ने इस कार्य के लिए प्रसिद्ध और कुशल कारीगर बिशु महाराणा को चुना। राजा के आदेश के बाद चंद्रभागा नदी के तट पर कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। मंदिर का निर्माण 1238 ईस्वी और 1264 ईस्वी के बीच किया गया था। इसे पूरा होने में 12 साल लगे। इस दौरान लगभग 1200 कुशल कारीगरों ने इस उल्लेखनीय संरचना को आकार देने के लिए अपने प्रयास और परिश्रम समर्पित किए। बिशु महाराणा की विशेषज्ञता और दक्षता उस युग की प्राचीन इंजीनियरिंग के लिए एक प्रमाण के रूप में काम करती थी। उन्होंने और उनकी टीम ने बलुआ पत्थर का उपयोग करके मंदिर का निर्माण किया और विशेष रूप से इन पत्थरों को जोड़ने के लिए लोहे के क्लैंप का उपयोग किया गया था, जिसकी तुलना आज हमारे पास मौजूद आधुनिक लोहे के लॉक सिस्टम से की जा सकती है। यह तकनीक उस समय के उन्नत इंजीनियरिंग ज्ञान को दर्शाती है, जो हमारे पूर्वजों की तकनीकी क्षमताओं और परिष्कार को प्रदर्शित करती है। मंदिर के निर्माण के अंतिम चरण में जब शिखर के ऊपर कलश रखने का समय आया, तो कारीगरों को कई असफल प्रयासों का सामना करना पड़ा। देरी से क्रोधित होकर राजा नरसिम्हा देव ने आदेश दिया कि यदि कलश सूर्योदय से पहले नहीं रखा गया तो सभी कारीगरों को मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। इस घोषणा से निर्माण स्थल पर भय और निराशा की भावना आ गई, जिससे मुख्य वास्तुकार बिशु महाराणा पर भारी दबाव पड़ा। उसी समय उनका 12 वर्षीय बेटा धर्मपद घटनास्थल पर पहुंचा। धर्मपाद, जिसने जन्म के बाद से अपने पिता को कभी नहीं देखा था, अपनी मां की अनुमति से यहां आया था। कारीगरों की परेशानी और अपने पिता के चेहरे पर चिंता देखकर उन्होंने पूछा कि क्या वह इस मुद्दे को हल कर सकते हैं। अपने कौशल और गणना के साथ धर्मपाद धीरे धीरे मंदिर के शिखर पर चढ़ गए और कुशलता पूर्वक कुछ ही घंटों में कलश स्थापित कर दिया। यह कार्य 12 वर्षों तक अनुभवी कारीगरों के लिए संभव नहीं था। हालांकि यह सफलता धर्मपाद के लिए चिंता का विषय बन गई। उसे डर था कि जब राजा को पता चलेगा कि मात्र 12 साल के लड़के ने यह कार्य पूरा कर दिया है, तो वह अन्य कारीगरों को अक्षम समझेगा और उन्हें दंडित करेगा। अपने पिता और अन्य कारीगरों को बचाने के लिए धर्मपाद ने मंदिर के शिखर से चंद्रभागा नदी में छलांग लगा दी और अपनी जान दे दी। जब राजा ने मंदिर के ऊपर रखे कलश और हवा में लहराती हुई सूर्य देव की मूर्ति को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मंदिर की प्रतिष्ठा के लिए माघ शुक्ल सप्तमी का दिन चुना।
हालांकि जैसे ही अभिषेक समारोह शुरू हुआ, रहस्यमय घटनाएं सामने आने लगी। मंदिर के शिखर से एक विशाल मूर्ति गिर गई और मंदिर के पत्थर रहस्यमय तरीके से चटकने लगे। यह जानने पर कि मंदिर का निर्माण 12 वर्षीय लड़के के बलिदान के साथ शुरू हुआ, नरसिम्हा देव ने इसे अशुभ माना और मंदिर के भीतर सभी पूजा रोक दी। वर्षों तक यह भव्य मंदिर उजाड़ पड़ा रहा और धीरे धीरे घने जंगल में समा गया। कोणार्क सूर्य मंदिर के दरवाजे पिछले 123 सालों से बंद है। इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं कि ये दरवाजे किसने और क्यों बंद किए। 1903 में भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर जे बोडले ने मंदिर की स्थिति का आकलन किया और माना कि इस भव्य संरचना के आसन्न पतन का खतरा था। इसे बचाने के लिए उन्होंने एक अनोखा उपाय किया। मंदिर के गर्भगृह को रेत से भर दिया और उसके सभी दरवाजों को सील कर दिया। गवर्नर का तर्क यह था कि रेत आंतरिक वजन का समर्थन करेगी, जिससे संरचना की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। उस समय उपलब्ध सीमित तकनीकी साधनों को देखते हुए यह निर्णय विवेकपूर्ण प्रतीत हुआ। हालांकि इस निर्णय की उपयुक्तता बहस का विषय बनी हुई है। इतिहास ने अक्सर अंग्रेजों की उनके कार्यों के लिए सराहना की है। अब सवाल यह है कि देश को आजादी मिलने के बाद क्या कभी किसी ने इस मंदिर के दरवाजे दोबारा खोलने का प्रयास किया? आधुनिक तकनीक की प्रगति के बावजूद इतने वर्षों में कोई प्रयास क्यों नहीं किया गया? इस गर्भगृह में कोई भी प्रवेश नहीं कर सका है, लेकिन अंततः वर्ष 2000 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस प्राचीन मंदिर के जीर्णोद्धार की योजना विकसित की और अंदर की रेत को हटाने का काम शुरू किया। आशा है कि भारत सरकार जल्द ही इस रेत को पूरी तरह से हटाकर मंदिर के दरवाजे स्थायी रूप से खोलने का कार्य पूरा कर लेगी। हालांकि अभी जब आप इस मंदिर में जाते हैं तो आप केवल आश्चर्यजनक बाहरी वास्तुकला और सुंदरता की प्रशंसा कर सकते हैं, क्योंकि गर्भगृह आम जनता के लिए बंद रहता है। आइए कोणार्क सूर्य मंदिर की उल्लेखनीय वास्तुकला पर चर्चा करें। यह मंदिर न केवल अपनी भव्यता के लिए बल्कि अपनी उन्नत तकनीकों के लिए भी प्रसिद्ध है। 52 टन का विशाल चुंबक जो कभी पूरी संरचना को संतुलन प्रदान करता था, साथ ही भगवान सूर्य की अष्टधातु की मूर्ति जिसके बारे में कहा जाता है कि वह हवा में तैरती थी, आज भी एक रहस्य बना हुआ है। इसके अतिरिक्त मंदिर के विशाल पहिए जो सूर्य देवता के रथ का प्रतीक हैं, एक प्राकृतिक धूप घड़ी के रूप में कार्य करते हैं और फिर भी समय का सटीक संकेत देते हैं। यह प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग और विज्ञान का अद्भुत उदाहरण है। आइए इन रहस्यों की गहराई जानें। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण इस प्रकार किया गया था कि सूर्योदय की पहली किरणें सीधे गर्भगृह में स्थित भगवान सूर्य की मूर्ति पर पड़ती थी। यह अद्भुत डिजाइन सूर्य की गति और पृथ्वी की कक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया था। मंदिर का निर्माण मुख्य रूप से बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट से किया गया है, जो इसे प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ लचीला बनाता है। आगे बढ़ते हुए कोणार्क सूर्य मंदिर को सूर्य देवता के रथ के रूप में डिजाइन किया गया है, जो सूर्य की गति और समय के चक्र का प्रतीक है। हिंदू वैदिक परंपरा में सूर्य को पूर्व में उगते हुए और 7 घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथ पर आकाश में तेजी से यात्रा करते हुए दर्शाया गया है। ये घोड़े इंद्रधनुष के 7 रंगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि समय बीतने और आक्रमणों के कारण आज केवल एक घोड़े की मूर्ति ही बची है। 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिनों का प्रतीक हैं, एक ऐसी अवधारणा जिसे खगोलशास्त्री अस्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य और सप्ताह के 7 दिनों के बीच कोई संबंध नहीं है। तो सवाल यह उठता है कि सूर्य देव के रथ को 7 घोड़े क्यों खींचते हैं? यदि आप कोणार्क में स्थानीय बुजुर्गों से बात करते हैं तो वे एक दिलचस्प तथ्य साझा करते हैं। प्रत्येक घोड़े को इंद्रधनुष की तरह अलग अलग रंगों में रंगा गया था। जैसा कि हम जानते हैं, महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने 1666 में पता लगाया था कि सूर्य का प्रकाश सफेद नहीं बल्कि 7 रंगों से बना है। लेकिन यह मंदिर न्यूटन के सिद्धांत से 400 साल पहले बनाया गया था, जिससे यह सवाल उठता है कि प्राचीन बिल्डरों को कैसे पता चला कि सूरज की रोशनी में 7 रंग शामिल हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इतिहासकारों ने इस उल्लेखनीय ज्ञान को अपनी पुस्तकों में दर्ज क्यों नहीं किया। यह स्पष्ट है कि कई वैज्ञानिक खोजों की जड़ें कहीं न कहीं प्राचीन भारत में छिपी हुई हैं।
मंदिर में 12 जोड़ी पहिए हैं जो साल के 12 महीनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक पहिए में 8 तीलियां होती हैं। प्रत्येक 2 तीलियों के बीच 3 घंटे का समय अंतराल होता है। जब इन अंतरालों को जोड़ दिया जाता है तो यह पूरे 24 घंटे के चक्र के बराबर होता है। इस धूप घड़ी को 12 से 1:30 तक, फिर 3 से 4:30 तक 90 मिनट के अंतराल के साथ 30 खंड बनाते हुए वामावर्त रखा जाता है और प्रत्येक खंड 3 मिनट का प्रतिनिधित्व करता है। सटीक समय का पता लगाने के लिए आपको अपनी उंगली को पहिए के केंद्र में रखना होगा। आपकी उंगली द्वारा डाली गई छाया समय को इंगित करेगी, जिसमें अनुभाग मिनटों को चिह्नित करेंगे। यह प्राचीन धूप घड़ी वैज्ञानिक प्रतिभा का उदाहरण है। मंदिर की संरचना का एक अनूठा पहलू चुंबकत्व और लोहे का संयोजन था। मंदिर के शिखर पर एक विशाल 52 टन का चुंबकीय पत्थर रखा गया था और पत्थरों को जोड़ने के लिए आज के लोहे के लॉक सिस्टम के समान लोहे की प्लेटों का उपयोग किया गया था। यह चुंबकीय पत्थर मंदिर की दीवारों में लगी लोहे की प्लेटों के साथ मिलकर पूरे मंदिर को स्थिर और संतुलित रखता था। गर्भगृह में भगवान सूर्य की अष्टधातु की मूर्ति चुंबकीय शक्तियों के कारण तैरती हुई प्रतीत होती है। यह तकनीक उस युग के वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग कौशल का प्रमाण थी। जब विदेशी व्यापारियों ने मंदिर का दौरा किया और मूर्ति को हवा में तैरते हुए देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। इसने प्राचीन भारतीयों की अद्वितीय इंजीनियरिंग क्षमताओं को प्रदर्शित किया। चुंबक इतना शक्तिशाली था कि इससे मंदिर के पास से गुजरने वाले जहाजों के कंपास में खराबी आ जाती थी, जिससे वे अपना रास्ता भटक जाते थे, जिसके परिणामस्वरूप कभी कभी जहाज टूट जाते थे। इस घटना ने विदेशी व्यापारियों और आक्रमणकारियों का ध्यान मंदिर की ओर आकर्षित किया। इसलिए पुर्तगाली नाविकों ने कोणार्क मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा। ऐसा माना जाता है कि पुर्तगाली नाविकों ने अपनी नेविगेशन प्रणाली को बचाने के लिए इस शक्तिशाली चुंबक को मंदिर के ऊपर से निकाला था। उन्होंने दावा किया कि वे इसे अपने देश वापस ले जाने के लिए अपने जहाज पर लाद चुके हैं। हालांकि इस चुंबक को हटाने के बाद मंदिर की संरचना अस्थिर हो गई और समय के साथ खराब होने लगी। यह घटना मंदिर के विनाश की कहानी के साथ साथ इतिहास और रहस्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी हुई है। यह भी कहा जाता है कि वर्ष 1568 के आसपास बंगाल सल्तनत के काला पहाड़ नाम के एक मुस्लिम जनरल ने ओडिशा के कई मंदिरों पर हमला किया, जिनमें कोणार्क सूर्य मंदिर, कामाख्या देवी मंदिर और जगन्नाथपुरी मंदिर शामिल थे। काला पहाड़, जिसका मूल नाम कालाचंद राय था, एक कट्टर वैष्णव ब्राह्मण था जिसने सुल्तान की बेटी गुलनाज के प्यार में इस्लाम अपना लिया था। यदि आप कामाख्या देवी मंदिर और जगन्नाथपुरी मंदिर के रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं तो लिंक मिलेगा, इसे अवश्य देखें और हमारी संस्कृति के इन अद्भुत प्राचीन मंदिरों को देखें। मदाला पंजी ग्रंथ के अनुसार जब काला पहाड़ ने कोणार्क मंदिर में प्रवेश किया तो वह हवा में तैरती हुई सूर्य देव की विशाल मूर्ति को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। इसके बाद उसने अपनी सेना के साथ मंदिर की दीवारों और मुख्य संरचना पर हमला किया। काला पहाड़ ने मंदिर के शीर्ष पर स्थित 52 टन के चुंबक को सफलतापूर्वक हटा दिया। एक बार चुंबक को हटा दिए जाने के बाद यह राजसी मंदिर, जो 227 फीट ऊंचा था, पत्थरों के ढेर में ढह गया और 1568 में ओडिशा पूरी तरह से मुस्लिम शासन के अधीन हो गया, जिससे हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करने के लगातार प्रयास किए गए। इस दौरान कोणार्क सूर्य मंदिर के पुजारियों ने सूर्य देव की मूर्ति को रेत में छिपा दिया था। बाद में इस मूर्ति को जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण में ले जाया गया और इंद्र मंदिर में रखा गया। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि वर्तमान में नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में स्थित सूर्य देव की मूर्ति वही है जो कोणार्क सूर्य मंदिर की थी। इस रहस्य पर बहस आज भी जारी है। चीनी विद्वान टी सांग के अनुसार 7वीं शताब्दी में कोणार्क में अनेक ऊंची एवं भव्य इमारतें थी। यह स्थान विभिन्न धर्मों और संप्रदायों का संगम था, जहां हिंदू, बौद्ध और अन्य धर्मों के धनी और विद्वान लोग सौहार्द पूर्वक रहते थे। इसके अतिरिक्त 2री शताब्दी ईस्वी में यूनानी भूगोलवेत्ता क्लॉडियस टॉलेमी ने कोणार्क को कन्नगा के रूप में संदर्भित किया था।
था, जो उस समय एक प्रसिद्ध बंदरगाह था। भारतीय ग्रंथों में भी इसका उल्लेख कैनापारा के रूप में किया गया है, जो प्राचीन काल से एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र रहा है। प्रारंभ में कुछ इतिहासकारों का मानना था कि कोणार्क सूर्य मंदिर कभी पूरा नहीं हुआ था और इसके निर्माण के दौरान ढह गया था। हालांकि 1384 में नरसिम्हा चतुर्थ के शासनकाल से जुड़े केंदा तांबे की प्लेटों पर शिलालेख इस धारणा का खंडन करते हैं, जो स्पष्ट रूप से संकेत देते हैं कि मंदिर न केवल पूरा हो गया था बल्कि पूजा के एक सक्रिय स्थल के रूप में भी काम किया था। सम्राट अकबर के दरबार के एक प्रमुख इतिहासकार अबुल फजल ने 1580 में ओडिशा का दौरा किया और अपनी पुस्तक आईन अकबरी में लिखा कि कोणार्क मंदिर का निर्माण नरसिम्हा देव ने कराया था। उल्लेखनीय रूप से अबुल फजल ने कोणार्क मंदिर के संबंध में अपने लेखन में किसी भी जीर्णता का कोई उल्लेख नहीं किया, जिससे यह निष्कर्ष निकला कि मंदिर 1580 ईस्वी में अच्छी स्थिति में था। थॉमस डोनाल्डसन के शोध के अनुसार 17वीं शताब्दी के प्रारंभिक ग्रंथों में पाए गए विभिन्न सर्वेक्षणों और मरम्मत अभिलेखों से पता चलता है कि कोणार्क सूर्य मंदिर को मुख्य क्षति 16वीं शताब्दी के अंत और 17वीं शताब्दी के प्रारंभ के बीच हुई थी। ये अभिलेख यह भी स्पष्ट करते हैं कि 17वीं शताब्दी की शुरुआत में मंदिर एक सक्रिय पूजा स्थल बना रहा। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठा ब्रह्मचारी गोस्वामी द्वारा कोणार्क सूर्य मंदिर से अरुण स्तंभ को हटा दिया गया था, जिन्होंने इसे पुरी में जगन्नाथ मंदिर के सिंहद्वार पर स्थापित किया था। यह स्तंभ आज भी वहीं खड़ा है और कोणार्क और पुरी के बीच ऐतिहासिक संबंध का प्रतीक है। यदि हम आज के मंदिरों का अवलोकन करें तो हम पाते हैं कि वे केवल आस्था और व्यापार का माध्यम बनकर रह गए हैं। आगंतुकों की सुविधा के लिए सभी देवताओं की मूर्तियां रखी गई हैं। प्रत्येक मूर्ति के बगल में दान पेटियां स्थापित की गई हैं, ताकि भक्त कुछ धन का योगदान कर सकें। हालांकि यदि आप 500 से 600 वर्ष पुराने मंदिरों को देखें तो दोनों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर स्पष्ट है। कोणार्क जैसे मंदिर केवल आस्था के लिए नहीं बनाए गए थे, वे जनता को शिक्षित करने के लिए बनाए गए विश्वकोश संग्रहालयों या विश्वविद्यालयों से मिलते जुलते थे। इसलिए कोणार्क मंदिर को केवल एक हिंदू मंदिर के रूप में लेबल करना सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सभी धर्मों के लोग आ सकते हैं और कुछ सीख सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी प्राचीन भारत के इतिहास, रहस्यों और उन्नत तकनीक पर आधारित कोणार्क सूर्य मंदिर की कहानी। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करना सुनिश्चित करें, ताकि वे प्राचीन भारत की तकनीक और विज्ञान के बारे में भी जान सकें। जल्द ही आपसे एक और नई डॉक्यूमेंट्री के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।